आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी रविवार 9 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 25 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में कल कुंज एकादशी है। कुंज एकादशी के उत्सव की क्या भावनाएं हैं? प्रभु की सेवा में कौन से राग, भोग व श्रृंगार आते हैं? इन सब के दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के पश्चात करेंगे। यह प्रस्तुति इसलिए है कि कल आप अपने ठाकुर जी की सेवा समय पर पहुंच सकें। विशेष में आगामी पूर्णिमा को होली एवं डोलोत्सव साथ में होने के कारण आज द्वादशी के श्रृंगार धराए गए हैं। कुंज एकादशी की भावना और प्रभु के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से आज के सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करें। इन दिनों प्रभु श्री जी को आपके अर्थात तिलकाय श्री के श्रृंगार धराए जा रहे हैं, जिसके तहत आज द्वादशी का श्रृंगार धराया गया है। आपके श्रृंगार डोलोत्सव के अलावा जन्माष्टमी एवं दीपावली के पूर्व भी धराए जाते हैं। इनके अधिकृत श्रृंगारी पूज्य तिलकाय श्री स्वयं होते हैं। मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, मेरे लग जाएगी। मत मारे द्रगन की चोट। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। श्री चरणों के अलावा जो दृश्यमान है, प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। इसके साथ चिबुक पर भी 3 बिंदियां लगाई गई हैं, तो प्रभु की दाढ़ी भी रंगी गई है। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर राजभोग में प्रभु के श्री चरणों को वस्त्र से ढकने के पश्चात पिछवाई पूरी गुलाल से भर गई है और
दोहरी चिड़ियाँ मांडी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। सन्मुख में चांदी की दृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत एवं लाल रंग के बसंत के धराए गए हैं। ये वस्त्र रुपहरी जरी की बसंत की किनारी से सजे हुए हैं। इनमें सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। श्री जी को आज लाल रंग की मलमल का किनारी से सजा हुआ कटिपटका धराया गया है, तो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज गहरे हरे रंग के धराए गए हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन एवं चौवा से छांटकर कलात्मक खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को कमर तक का छोटा फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फागुन के हरे मीना के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग की गोल चीला वाली पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर आज प्रभु को सुनहरी फोंदना का मोर का कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आभरण से मिलवा कर्ण फूल धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को त्रवल की जगह कंठी धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, स्वर्ण जड़ित हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर भी ऐसे ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के सन्मुख आज पट चीड़ का पधराया गया है, तो गोटी चांदी की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी श्रृंगार में बड़ी डांडी वाली और राजभोग में छोटी होती है, और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में नंद गाँव को पांडे ब्रज बरसाने आयो, राजभोग में सुंदर श्याम सुजान शिरोमन मेरे नव रंग बिहारी, आरती में होरी खेले होरी गिरधर संग, शयन में गिरधर जमुना तट कुंजन में हरि संग खेलत राधा गोरी, पोढ़वे में चले हो भावते रसैन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। कुछ और विशेषताओं के तहत प्रभु श्री जी की कटी पर गुलाल की एक पोटली बांधी जाती है। गुलाल एवं अबीर से भारी खेल होता है, जिससे साज श्रृंगार सभी इनसे सराबोर हो जाते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, लेकिन विगत कुछ दिनों से श्री जी में डोलोत्सव की सामग्रियां सिद्ध हो रही हैं। इनमें से कुछ सामग्रियां विगत कल से प्रभु को गोपी वल्लभ भोग में अरोगाई जा रही हैं। आज
बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए गए हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु की उतारी जाने वाली आरती में भी परिवर्तन होता है। आज से राजभोग व संध्या की आरती थाली वाली की जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। वहीं श्री मस्तक पर प्रभु को लोम एवं तोर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। आज से प्रतिदिन झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है तो प्रभु श्री जी की दाढ़ी भी रंगी जाती है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को खेल के साज थाल में पधरा कर अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शनों में फेंट भरकर गुलाल एवं अबीर वैष्णवों पर भी उड़ाए जाते हैं। ब्रजवासी ग्वाल बाल रसिया गान भी करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार 10 मार्च 2025 कुंज एकादशी की श्रीजी में भावना एवं दर्शन करते हैं। कुंज एकादशी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज पूरे दिन श्री जी में झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला समय गद्दल रजाई हरी साटन की प्रभु को अंगीकार करवाई जाती हैं। तो आरती सभी समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। भोग की सेवा भी विशेष होती है, जिसमें डोलोत्सव के लिए प्रभु श्री जी में सिद्ध हो रही सामग्रियों में से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को आज मेवा बाटी अरोगाई जाती है। इसके साथ दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी भी अरोगाई जाती है और राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। राजभोग दर्शन के पश्चात अनोत्सर में प्रभु उत्सव भोग अरोगते हैं। इसमें विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, मूंग की दाल के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दही वड़ा, केसर युक्त चावल की खीर, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, केसरी बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना, विविध प्रकार के फल फूल एवं शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। क्योंकि आज कुंज एकादशी है, अतः कुंज की विशेष सेवा होती है। राजभोग के समय निज मंदिर में केले के वृक्षों, चंदन व आशापाल के पत्तों, आम की मंजरियों एवं गुलाब के पुष्पों से कुंज के भाव की साज सज्जा की जाती है। श्री जी के निज मंदिर में वर्ष भर में केवल आज के दिन ही यह कुंज बनाया जाता है। भावना यह है कि आज से 4 दिन की सेवा चारों यूथाधिपतियों की ओर से होती है। स्वामिनी जी चारों दिशाओं में प्रभु को डोल झुलाती हैं। अतः आज से राजभोग के सन्मुख एवं शयन में सन्मुख में डोल के पद गाए जाते हैं। नंदालय, यमुना पुलिन, श्री गिरिराज जी एवं निकुंज, इन 4 स्थलों पर प्रभु डोल झूलते हैं। अर्थात आज से श्री जी में निकुंज लीला का प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इस एकादशी को कुंज एकादशी कहा जाता है। और यह कुंज ब्रज के 12 वन एवं 12 उपवनों के भाव से बनाया जाता है। इसके अलावा एक और विशेष क्रम भी होता है। श्री नवनीत प्रिया जी में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी हो जाता है। अपने घर में राजभोग अरोगने के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी बगीचे के रास्ते श्री जी में पधारते हैं।
जहाँ प्रभु श्री लाडले लाल श्री जी के साथ कुंज में विराजित होकर राजभोग के दर्शन देते हैं और गुलाल व अबीर से खेलते हैं। राजभोग दर्शन के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी अपने घर पधारकर पुनः गुलाल खेलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी की गोदी में नवनीत प्रिया जी डोल से पूर्व केवल आज ही विराजते हैं। श्री जी की साज सज्जा के दर्शन करें तो श्रृंगार के दर्शन में प्रभु श्री जी में कुंज के भाव की पिछवाई सजाई जाती है, जिसे ग्वाल के समय बड़ा कर दिया जाता है। अन्य साज के तहत प्रभु श्री जी के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिस पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सम्मुख 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर दृष्टि धरी जाती हैं। वहीं राजभोग में सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। भारी खेल के तहत पिछवाई को गुलाल से पूरा रंग दिया जाता है और उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती हैं। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी चौखाना के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन एवं छोटी कांचनी धराई जाती है। इसके साथ केसरी चौखाना का ही गाती का पटका भी धराया जाता है। वहीं बड़ी कांचनी चौवा की धराई जाती है और चौली भी चौवा की ही धराई जाती है। ये सारे वस्त्र सुनहरी किनारी से सजे हुए होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अत्यधिक गुलाल खेल के कारण सभी वस्त्र लाल प्रतीत होते हैं। वहीं अनुराग के भाव से प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं और सुंदर कपोल पत्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके साथ ही श्री जी की दाढ़ी पर 5 बिंदियां लगाई जाती हैं। प्रभु के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि मीणा, मोती तथा जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। इनके साथ श्रीकंठ में 2 माला अक्का जी की, एक चंद्रहार, एक डोरा व हमेल भी धराए जाते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर भी विशेष श्रृंगार रहता है। श्रृंगार में प्रभु को मीनाकारी की टोपी व मीना का मुकुट धराया जाता है। यह मीना का मुकुट राजभोग में बड़ा कर लिया जाता है एवं उसके स्थान पर पुष्पों का अद्भुत मुकुट धराया जाता है, जिसके साथ बाईं ओर शीश फूल भी धराए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में केवल आज ही श्री जी को एक दिन में 3 विविध प्रकार के मुकुट धराए जाते हैं। प्रातः श्रृंगार में स्वर्ण का मीनाकारी वाला मुकुट, राजभोग में पुष्प का मुकुट एवं संध्या आरती में विविध पुष्पों का ही एक अन्य मुकुट प्रभु को धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की मीना की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई जाती हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की, विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। साथ ही चंदन के पत्तों एवं गुलाब के पुष्पों की सज्जा वाला चोखटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, सोने के बटदार वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। इसमें भी आज एक विशेष क्रम होता है और गुलाल खेल के समय वेणु जी श्रीहस्त से कटी में धराई जाती है, जिसके पीछे भावना यह है कि श्री जी अपने भक्तों के साथ दोनों हाथों से गुलाल अबीर उड़ाकर उन्हें रस विभोर कर सकें। वहीं खेल के साज के तहत प्रभु के सन्मुख पटचीड़ का
व गोटी चांदी की पधराई जाती हैं। तो प्रभु को आज आरसी बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, दोनों कांचनी, मुकुट, टोपी व पटका बड़े किए जाते हैं व चौवा के घेरदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग व लाल तनी के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धरा दिए जाते हैं। एक और भावना भी रहती है कि यदि सर्दी नहीं हो तो प्रभु को शयन में आज पुष्प के आभरण भी धराए जा सकते हैं। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज शयन में सन्मुख में मान के अथवा पोड़वे के पद नहीं गाए जाते हैं। शयन में सन्मुख में भी डोल एवं गारी के पद ही गाए जाते हैं। इसमें भावना ऐसी है कि प्रभु सारी रात कुंज में रस रूप होली खेलते हैं। इसी भावना से राग सेवा के तहत मंगला में रवि जा तट कुंजन में गिरधर, राजभोग में ते लालन को मन हर्यो, डोल मदन गोपाल, अद्भुत डोल बनी, डोल झूलत है पिय लाल बिहारी, आरती में हो होरी बेन मद गावे श्याम, शयन में डोल चंदन को झूलत हलदर बीर। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें सिकोरी में प्रभु को 4 बीड़ा रोगाए जाते हैं। आज गुलाल अबीर का खेल अन्य दिनों की तुलना में अत्यंत भारी होता है। भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं। वहीं वैष्णव जनों पर भी गुलाल पोटली भरकर उड़ाई जाती है और वे भी रंगों से सराबोर हो जाते हैं। प्रभु को नियम के भोग तो अरोगाए जाते ही हैं। वहीं प्रभु के सन्मुख राजभोग में ब्रजवासी बालकों द्वारा रसिया गान तो किया जाता ही है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, मेरे लग जाएगी। मत मारे मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे हो मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे हो मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी अब की चोट बचाए गई रसिया, 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 या बचाए गई रसिया, बचाए गई रसिया, अब की चोट बचाए गई रसिया। कर घूंघट की ओट रसिया, 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 होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे हो मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। लग जाएगी, लग जाएगी। सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, सास सुने मेरे ननद लड़ेगी, सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी। सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, तुम में भरे बड़े खोट रसिया, तुम में बड़े बड़े खोट रसिया, तुम में भरे बड़े खोट रसिया, तुम में बड़े बड़े खोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, मेरे लग जाएगी। मत मारे हो मत मारे द्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे
मत मारे ड्रगन की चोट रे रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग। पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो। पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो। जहाँ तुम्हारी जोट रसिया, जहाँ तुम्हारी चोट रसिया, जहाँ तुम्हारी जोट रसिया, जहाँ तुम्हारी चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे, मत मारे ड्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे, मत मारे ड्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे, मत मारे रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी। अब की चोट बचाए गई, अब की चोट बचाए गई रसिया, बचाए गई रसिया, अब की चोट बचाए गई रसी, बचाए गई रसिया, अब की चोट बचाए गई रसिया, बचाए गई रसिया, अब की चोट बचाए गई रसिया, बचाए। कर घूंघट की ओट रसिया, 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 होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे, मत मारे ड्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी, सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी, सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी, सास सुने मेरी ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी, सास सुने ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी। तुम में भरे बड़े खोटे रसिया, बड़े बड़े ओठ रसिया, तुम में भरे बड़े खोटे रसिया, तुम में भरे बड़े खोटे रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे, मत मारे ड्रगन की चोट रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। मत मारे ड्रगन की चोट रसिया, होरी
पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो। पुरुषोत्तम प्रभु मनाए खेलो, वहाँ जाए ओ पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ जाए खेलो, वहाँ जाए खेलो। पुरुषोत्तम प्रभु। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।